साथियों, आज मेरी माँ ने ऐसी चीज बना दी है ना, बस एक पुरानी झाड़ू और फटे पुराने कार्डबोर्ड की मदद से इतना खूबसूरत लैंप बना दिया कि उसे देखते ही पड़ोस वाली आंटी का पूरा घमंड एक पल में मिट्टी में मिल गया। लेकिन साथियों, ये कहानी सिर्फ एक लैंप की नहीं है। इसके पीछे छुपा है अपमान का जख्म, रात भर की मेहनत और मेरी माँ के अंदर छुपी वो शक्ति, जिसे समझने के लिए आपको इस कहानी को आखिर तक महसूस करना होगा। कहानी शुरू होती है कल शाम से। मोहल्ले में हल्की हवा घूम रही थी, हर घर में लाइटें जल रही थी और पड़ोस वाली सविता आंटी अपनी बेटी की हल्दी की रस्म में खूब दिखावा कर रही थी। ढोलक की आवाज, हल्दी की खुशबू, लड़कियों की हंसी, सब कुछ चमचमाता और शान वाला माहौल था। इसी बीच मेरी माँ गुंजन अपनी साधारण साड़ी और पुरानी चप्पलों में वहाँ पहुंचती है, चेहरे पर वही नम्र मुस्कान। लेकिन कौन जानता था कि कुछ मिनटों बाद ये मुस्कान जैसे पत्थर बन जाएगी। जैसे ही माँ अंदर पहुंचती है, सविता आंटी दूर से ही उन्हें देखते हुए जोर से कहती है, अरे गुंजन, देख जरा कितनी महंगी लाइट लगवाई है मैंने, पूरा घर महल की तरह चमक रहा है। और फिर वही तिरस्कार वाली नजरें, वही टेढ़ी मुस्कान, और तू, तेरे घर में तो हमेशा अंधेरा ही रहता है, अपनी बेटी के लिए एक लैंप तक नहीं बनवा सकती है ना। साथियों, ये बात जैसे मेरे दिल में तीर की तरह लगी। लेकिन माँ वो चुप खड़ी रही। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सविता, तूने मुझे अपनी खुशी में बुलाया है या बेइज्जत करने के लिए? आंटी ठाका लगाकर हंसने लगी। अरे गुंजन, मैं तो बस इतना कह रही थी, हर किसी के बस की बात नहीं होती ऐसी लाइटें लगाना। माँ कुछ नहीं बोली, बस पलटकर बाहर चली आई। लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी खामोशी थी जिसमें अपमान का दर्द और खुद को साबित करने की आग दोनों जल रहे थे। रात हो चुकी थी, सब सो चुके थे, लेकिन मेरी माँ, उनकी आंखों में ताने की गूंज अब भी खंजर की तरह चुभ रही थी। वह धीरे से उठी, स्टोर रूम गई और एक पुरानी झाड़ू निकाल लाई। फिर एक कोने से पुराना कार्डबोर्ड, धागा, कैंची, गोंद सब लेकर फर्श पर बैठ गई। रात के 12:30 बज चुके थे। माँ के मन में सिर्फ एक बात थी, मेहनत करूंगी, बनाऊंगी और दिखाऊंगी कि मैं किसी से कम नहीं। वो झाड़ू के डंडों को काटने लगी। हर कट के साथ उनके हाथ कांपते, उंगलियों में गोंद चिपक जाती, पसीना झड़ता जाता। कार्डबोर्ड को गोल आकार में काटते हुए माँ खुद से फुसफुसाई, मेरी बेटी के घर में भी रोशनी होगी, पैसे कम है पर इरादा बड़ा है। हर करवट लेते समय हर चोट जैसे ममता की आग में पिघल जाती थी। माँ बस बनाती ही जा रही थी। उनका चेहरा थका हुआ था पर आंखों में चमक साफ थी, जिद की चमक। खड़ी रात के 3 बजा चुकी थी, फिर 4 और बाहर आसमान धीरे धीरे नीला होने लगा। माँ ने अपने बनाए हुए लैंप पर आखिरी बार हाथ फेरा। सुबह की हल्की किरण कमरे में आई और लैंप पर पड़ी। और साथियों, मैं कसम खाकर कहता हूँ, वह नजारा किसी जादू से कम नहीं था। झाड़ू से बना वह ढांचा ऐसे चमक रहा था जैसे बांस से बना कोई कलात्मक स्ट्रक्चर हो। कार्डबोर्ड से बना गोल्ड डिजाइन जब रोशनी में नहाया तो ऐसा लगा मानो किसी बड़े कलाकार ने महीनों मेहनत करके बनाया हो। कमरे की दीवारें सुनहरी रोशनी से दमक उठी और मेरी माँ के चेहरे पर एक गर्व था, वो गर्व जो मेहनत से पैदा होता है, पैसों से नहीं। अब सवाल ये था, क्या मेरी माँ का ये हाथों से बना लैंप उस महंगे लाइटों से जीत पाएगा? क्या वह सविता आंटी के घमंड को मिटा पाएगा? लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, तेरे पापा मर जाएंगे। अगर तू अपने पापा को बचाना चाहता है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में लव यू पापा लिखकर जाना। लास्ट में माँ ने सच में लैंप बनाकर होश उड़ा दिया।